परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार जी ग्रंथराज और इसमें ये तत्व प्रज्ञापन महाधिकार और उसका ज्ञेय विशेष प्रज्ञापन अधिकार और इसमें 141 नंबर की गाथा स्वाध्याय में चल रही। देखो एक ज्ञेय विशेष प्रज्ञापन अधिकार है, तो ज्ञेयों के विशेष यहाँ बताए जा रहे हैं। तो ज्ञेयों के विशेष कितने प्रकार से बताए गए हैं? दो प्रकार से नहीं, दो प्रकार से कहाँ बताएगा, अनेक प्रकार से बताए गए। जैसे जीव अजीव का भेद किया, ये विशेष है ना। ज्ञेय के ज्ञेय तो सब पदार्थ क्या है, ज्ञेय है, सभी पदार्थ ज्ञेय, जीव भी ज्ञेय है और अजीव भी ज्ञेय है। ठीक है, तो उस ज्ञेय के दो भेद, फिर ज्ञेय के दो भेद और किए, दो विशेष बताए, लोक और अलोक। फिर और विशेष किए मूर्त और अमूर्त। फिर और विशेष किए प्रदेश वाले और बिना प्रदेश वाले, अप्रदेशी और सप्रदेशी। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार से ज्ञेय के भेद बताए। ये सभी सामान्य पदे सब क्या है, सब ज्ञेय है, सब ज्ञेय। तो एक ज्ञेय के भेद है। अब यहाँ ज्ञेयों के संबंध में एक और ज्ञान कराया है कि इस विश्व में दो प्रकार के प्रचय हैं, एक त्रियक प्रचय और एक ऊर्ध्व प्रचय। त्रियक प्रचय किससे संबंधित है और ऊर्ध्व प्रचय किससे संबंधित है? हाँ, परिणामों से, पर्यायों से। ठीक है, तो ये ऊर्ध्व प्रचय है और वो दूसरा त्रियक प्रचय, वो प्रदेशों से संबंधित है। तो इसके संबंध में चर्चा चल रही है। यहाँ ये एक पैरा हो गया था और उसको अपन एक बार फिर से याद कर लेते हैं और फिर दूसरा पैरा लेते हैं। देखो, पहले तो सबसे पहले आचार्य देव ने जो 6 द्रव्य हैं उसमें अवस्थित और अनवस्थित और उनके प्रदेशों की चर्चा की है। कौन कौन से द्रव्य अवस्थित हैं? आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, ये तीनों के तीनों प्रदेशों वाले हैं और अवस्थित हैं। जीव भी प्रदेशों वाला है लेकिन अनवस्थित है। अनवस्थित क्यों कहा उसे? हाँ, क्योंकि उसमें संकोच विस्तार होता है। संकोच विस्तार के कारण उसे अनवस्थित कहा। और जो पुद्गल है वो कितने प्रदेशों वाला है? हाँ, वो ऐसे प्रदेशों, और ये प्रदेश ही जो प्रदेश है उनके, उनको त्रियक प्रचय कहते हैं। ठीक है, और एक द्रव्य ऐसा है जो प्रदेश वाला नहीं है, उसके प्रदेश ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक प्रदेशी, इसलिए उसके प्रदेश नहीं, इसलिए उसके त्रियक प्रचय भी नहीं।
देखो लोकाकाश है और उस लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु है, लेकिन जैसे धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य लोकाकाश के आकार के हैं, वैसे माने असंख्यात प्रदेशी हैं, वैसे काल अखंड एक असंख्यात प्रदेशी नहीं है, बल्कि लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों पर एक एक काल द्रव्य, एक एक प्रदेश वाला काल द्रव्य अवस्थित है। इस तरह से काल द्रव्य तो असंख्यात हैं और धर्म और द्रव्य अधर्म द्रव्य वे असंख्यात प्रदेशी हैं, लेकिन एक एक हैं। इसलिए काल द्रव्य बिना प्रदेशों का है, इसलिए वो त्रियक प्रचय वाला नहीं है, उसके अकेले ऊर्ध्व प्रचय है। ऐसा यहाँ इतनी बात कल अपन ने पढ़ी थी। शॉल लेके आया करो आप, इसलिए सर्दी में सिकुड़ के न बैठना पड़े। अब देखो, अब यहाँ एक बात और कह रहे हैं आचार्य कि जिनके त्रियक प्रचय हैं उनके सबके ऊर्ध्व प्रचय भी हैं, और जिनके त्रियक प्रचय नहीं है उनके भी ऊर्ध्व प्रचय हैं। ऊर्ध्व प्रचय सबके हैं। ऊर्ध्व प्रचय माने हाँ जी, हाँ जी, जो परिणमन चल रहा है ना, समय 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 समय, तो परिणमन अनादि अनंत है ना हर एक में, तो अनादि अनंत जो परिणमन है उसी का नाम ऊर्ध्व प्रचय है। और जो उसके प्रदेश हैं, जिसके आश्रय से वो परिणमन चलता है, वो प्रदेश क्या कहलाते हैं? प्रदेशों का समुदाय, वो त्रियक प्रचय कहलाता है। काल द्रव्य का त्रियक प्रचय नहीं है, क्योंकि उसका प्रदेशों का विस्तार उसमें नहीं है, एक ही प्रदेश वाला है। लेकिन ऊर्ध्व प्रचय तो सबके ही है, क्योंकि काल द्रव्य में तो है ही है ऊर्ध्व प्रचय, और अन्य जो द्रव्य है जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश, उनके भी ऊर्ध्व प्रचय है, ऐसा कहते हैं। तो ऊर्ध्व प्रचय तो सर्व द्रव्यों के अनिवार्य ही है, क्योंकि द्रव्य की वृत्ति तीन कोटियों को, भूत वर्तमान और भविष्य, ऐसे तीनों कालों को स्पर्श करती है, इन तीनों कालों को स्पर्श करती है। इसलिए अंशों से युक्त है। क्या क्या अंशों से युक्त है? वृत्ति। द्रव्य की वृत्ति माने, वृत्ति शब्द काय से बना है? वर्तना से। वर्तता है ना द्रव्य, तो उसमें वर्तना है, तो वर्तना है, उससे समय 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 जो वर्तना हो रही है, तो एक एक समय की एक एक वर्तना वो वृत्ति है, ऐसा समझना। माने एक एक परिणाम वो वृत्ति है। और वो वृत्ति किस प्रकार की है? कि वो पहले से थी, अभी है, और अनंत काल तक रहने वाली। तो मैं कई बार ये बात कहता हूँ कि देखो भाई, कोई प्रश्न हो तो पूछना, तो आप लोगों को प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न आना चाहिए। हाँ, तो प्रश्न आना चाहिए ना, यही मेरा मतलब ये है कि प्रश्न आना चाहिए ना। तो तीन प्रकार की वृत्ति माने तीन कोटि को स्पर्श करती है, माने क्या? हाँ, जैसे देखो कैसे उसको कैसे अपन समझ सकते हैं। जैसे मैं हूँ, तो अभी वर्तमान में मैंने ये कहा वर्तमान क्षण में कि मैं हूँ। अब इससे पहले मैं था क्या नहीं था? इस क्षण से पहले, और इस क्षण के बाद मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा? ठीक है, तो मैं हूँ
मैं था, मैं रहूंगा, ये तीन कोटियां हो गई ना मेरे मेरे होने की। किसके होने की? मैं हूं ना, तो मेरे होने की तीन कोटियां हो गई। तो तीन कोटियां ये कैसे बनी? काल के द्वारा। मैं पहले था, मैं अभी हूं, मैं आगे हूं। और मुझे ये पूरा भरोसा है कि नहीं? पूरा भरोसा है। माने इस द्रव्य को, इसका पूरा भरोसा है कि मैं हूं, मैं पहले था, और जब मैं पहले था, अभी हूं, तो इसका मतलब आगे भी हूंगा। ठीक है। इसका नाम वृत्ति है, इसका नाम परिणाम है। ये वृत्ति तीनों कालों को स्पर्श करती हुई है ना। इसलिए हर एक द्रव्य में ये है। आकाश द्रव्य अभी है, ये इस क्षण से पहले था और आगे होगा ना। ये बिल्कुल माने अपने ज्ञान का विषय बनता है ना। ऐसा है ना। किसी भी वस्तु को अपन देखें, किसी भी चीज को देखें, ये है, ये थी, ये होगी, ऐसा। तो तीन कोटियों को स्पर्श करती हुई, इसका नाम ये वृत्ति है। इसकी ये वृत्ति इसमें चल रही है। अगर वो वृत्ति नहीं होगी तो जानेगा कैसे? कल ये बात आई थी कि अगर उसमें परिणमन नहीं होगा, पर्याय नहीं होगी, तो पर्याय माने उसमें क्या क्या बोला था अपन ने? कुछ शब्द लिया था इसके लिए। जो उसमें परिणमन हो रहा है वो उत्पाद व्यय रूप से जो परिणमन चल रहा है ना। अगर मान लो वो उत्पाद व्यय, तो द्रव्य की परिभाषा थी ना, द्रव्यत्व गुण, द्रव्यत्व गुण ऐसा आया था। हाँ, तो वो द्रव्यत्व गुण जो है, उसको उसे द्रव्यत्व गुण से वो द्रव्य का द्रव्यपना सिद्ध होता है। अगर उसमें वो द्रव्यत्व गुण नहीं होगा तो वो द्रव्य का द्रव्यपना कैसे सिद्ध होगा? और द्रव्य का द्रव्यपना सिद्ध करना तो कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे ना कि ये अभी है और ये पहले भी था और आगे भी रहने वाला है। तो उस द्रव्य का द्रव्यपना सिद्ध होगा ना। इसका मतलब उसमें कुछ है, वो क्षणिक नहीं है, वो त्रिकाल है, लेकिन उसमें कुछ होता है। क्यों कुछ होगा नहीं तो उसकी सिद्धि कैसे होगी? आ गया ख्याल में? तो देखो इसलिए इसको कुछ उसमें होना और हर समय होना, ये उसके द्रव्य के उत्पाद में द्रव्य स्वरूप जो रचना है, उस रचना को सिद्ध करता है। द्रव्य की रचना कैसी? उत्पाद में द्रव्य स्वरूप। और यही अंत में यहाँ पर ये दो तीन गाथाएं जो बची हैं, 41, 42, 43, 44, आचार्य देव ने इसमें यही सिद्ध किया है। देखो तो यहाँ क्या कहा? द्रव्य की वृत्ति तीन कोटियों को, भूत, वर्तमान और भविष्य, ऐसे तीनों कालों को स्पर्श करती है। स्पर्श करने का अर्थ समझ गए ना? अब बोलो, कोई कहेगा भाई देखो आकाश द्रव्य में तो स्पर्श गुण है नहीं, तो वो कैसे स्पर्श करेगा? जीव द्रव्य में स्पर्श गुण है नहीं, तो वो कैसे स्पर्श करेगा? तो स्पर्श करता है वो। हाँ, हाँ, यही बात। इसी को ऐसा कहा गया है कि वो तीन कोटि को स्पर्श करता है। पहले था, अभी है, आगे होगा। इसलिए अंशों से युक्त है। इसलिए अंशों से युक्त है। कौन अंशों से युक्त है? हाँ, द्रव्य। कौन से अंशों से युक्त है? हाँ जी। माने ऊर्ध्व प्रत्यय जो है, सब द्रव्यों में जो ऊर्ध्व प्रत्यय है, उस ऊर्ध्व प्रत्यय में अंश हैं, अंश रूप है। ऊर्ध्व प्रत्यय के अंश हैं। ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे
त्रियक प्रत्यय है, तो त्रियक प्रत्यय भी अंश है कि नहीं है? वे भी अंश है। कैसे कि समय 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 जो परिणाम हो रहा है ना, तो वे उसी द्रव्य के तो अंश हैं। आया कि नहीं आया क्या? क्योंकि द्रव्य तो गुण पर्यायों के समुदाय रूप है ना, तो जैसे गुण अंश है, अनंत गुण एक एक द्रव्य के, वे एक द्रव्य में एक गुण को गुणों के द्रव्य का एक अंश हुआ ना। क्यों? क्योंकि वो एक गुण पूरा द्रव्य नहीं है। ऐसे कितने गुण हैं? अनंत। तो अनंत में से एक एक गुण द्रव्य का एक एक अंश हुआ, और द्रव्य अंश ही हुआ। उसी प्रकार से द्रव्य में जो पर्याय हो रही हैं, परिणाम हो रहे हैं, वे परिणाम भी अंश हैं, एक बात। और जैसे वे अंश हैं, तो वे उनकी धारा निरंतर चल रही है ना, क्योंकि पहले थी वो, अभी है और आगे होने वाली है, तो वे अंश हो गए ना काल अपेक्षा से। और इसी इन्हीं अंशों का होना ये ऊर्ध्व प्रत्यय कहलाता है। ये सारे अंश ये ऊर्ध्व प्रत्यय कहलाते हैं। इसलिए वो द्रव्य जो है वो अंशों से युक्त है। द्रव्य का ऊर्ध्व प्रत्यय वो अंशों से युक्त है, ऐसा समझना। परंतु इतना अंतर है। अब ये अंतर बताते हैं, आप तो समझ गए। मैं अभी यही सोच रहा था कि भाई आप लोग सभी लोग शाम को मंदिर क्यों नहीं आते? मतलब मैं बिल्कुल व्याख्यान करना छोड़ दूंगा, तो आप ये समझोगे साहब हमें इनका व्याख्यान सुनना पड़ता है। मेरा व्याख्यान मत सुनो, मैं भी व्याख्यान नहीं करूंगा। लेकिन अपने लिए इसको पढ़ने के लिए, इसका अभ्यास करने के लिए तो आओ। अपने घर पर टाइम नहीं मिलता है तो व्यवसाय धंधे से, तो पढ़ने के लिए तो आना चाहिए, स्वाध्याय तो करना चाहिए। या हमें नहीं करना चाहिए स्वाध्याय? स्वाध्याय तो निरंतर चलते ही रहना है, काम में भी लगे तो भी चलते ही रहना। नहीं चलते रहे, लेकिन वो ऐसे नहीं चलता है। जब तक हम पुस्तक लेके नहीं बैठेंगे तब तक नहीं चलेगा, ये समझ लेना है। और मेरा भी क्या है, मुझे बताओ आप, कितने दिन का है शाम का? कितने दिन चल सकता हूँ मैं शाम को? आ सकता हूँ। अगर शरीर में थकान हुई तो साल, 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तो नहीं आ पाऊंगा शाम, सवैया के लिए आया पाऊंगा। और सुनो कि हमें मतलब क्या है कि ये देखा कि समय सार पढ़ पढ़ करके अनेक विद्वान हो गए, और वे विद्वान होकर के उन्होंने व्याख्यान भी कर दिए, और वे अपने आप को ज्ञानी मानने लगे और दूसरे लोग भी उन्हें ज्ञानी मानने लगे। लेकिन प्रवचन सार जी किसी ने नहीं पढ़ा। एक महापुरुष हुआ जिसने प्रवचन एक एक ग्रंथ पढ़ा है, एक एक ग्रंथ पढ़ा है। वो खुद अपने मुंह से कहता है वो महापुरुष कि मैंने हजारों ग्रंथ पढ़े। ये समझ लो, क्योंकि प्रवचन सार इतना कठिन है, वो आप सोच लो कि आपकी समझ में आता है क्या? और अच्छे अच्छे विद्वानों को बिठा दो, उनकी भी समझ में नहीं आएगा। अब जिसको प्रवचन सार समझ में नहीं आ रहा है, तो वो अकेला समय सार पढ़ करके समय सारी कहला करके और वो विद्वान बन जाएगा क्या? इतना ही नहीं, मैंने ये भी देखा कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी सबकी समझ में नहीं आता है, इसलिए उन्होंने समय से मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी नहीं पढ़ा है। कम से कम ऐसे 2 विद्वानों को तो मैं जानता ही, न मोक्ष मार्ग प्रकाशक दूर रखते थे, वो पढ़ते ही नहीं थे क्योंकि समझ में नहीं आता था। कभी उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के बारे में कहीं बात तक नहीं की है। और लेख लिख दिए उन दोनों विद्वानों, दोनों के विद्वानों के लेख भी अभी वर्तमान में विद्यमान है। कहीं मोक्ष मार्ग प्रकाशक की, प्रवचन सार की कहीं कोई चर्चा नहीं कि भाई ये बात वहां कही गई है, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको।
नहीं, मैं वही तो मैं बता रहा हूँ, अगर हम भी ऐसा समझते हैं क्या, नहीं हम तो समय सार पढ़ करके हमें तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। भैया कैसे हो जाएगा? जैसे शिवभूत बुद्धि को हो गया था, तो वे भ्रांति में है, सबको नहीं हो जाता है सम्यक दर्शन समय सार पढ़ने से। क्योंकि हम जब तक वस्तु को पूरी तरह नहीं समझेंगे तब तक सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है, ये जरूरी है। अरे ये तो छोड़ दो, पंचास्त्र का संग्रह तक का उन्होंने नाम नहीं लिया है, ये समझ लेना। एक ग्रंथ पकड़ लिया, समय सार समय सार समय सार, और हम तो समय सार को समझ गए, शुद्धात्मा को समझ गए, और शुद्धात्मा के पास गीत गाना शुरू कर दिया, हो गया काम। इसलिए उससे नहीं होगा। मेरा मत सुनो, लेकिन अपने लिए तो आओ मंदिर। ये मंदिर काय के लिए? यहाँ नहीं आओ, वहां उस मंदिर में जाओ, वहां पढ़ो, कहीं तो पढ़ो, स्वाध्याय तो करो। लेकिन हमारा शाम का समय सब यही निकल जाता है। देखो, जो आ रहे हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं आ रहे हैं उन्हें आना चाहिए। ऐसा फील तो होता है कि इसमें ग्रंथ लगे कोई विशेष बात है, कोई विशेष बात है, तो कोई अपनी अरे भैया, तो अब हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तो क्या विशेष बात है? विशेष बात है, विशेष बात उसमें क्या है? तो विशेष बात तो वो उसमें रखी हुई है, पर विशेष बात है तो हम उसकी विशेषता निकालेंगे कहाँ? बहुत से लोग समय का कहते हैं, समय नहीं मिलता। तो समय तो निकालना पड़ता है। अगर जिंदगी में फुर्सत नहीं मिलेगी कभी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करके जाओ। बोलो। फुर्सत तो भैया ये देखो, ये तो उसका चक्र है संसार का, उसमें लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो। और विषय कसायों का, इस संसार में रहना विषय कसायों का चक्र है। खैर, देखो यहाँ क्या कहते हैं, परंतु इतना अंतर है कि समय विशिष्ट वृत्तियों का प्रचय वह काल को छोड़कर शेष द्रव्यों का ऊर्ध्व प्रचय है, और समयों का प्रचय वही काल द्रव्य का ऊर्ध्व प्रचय है। कुछ समझ में आया क्या कहते हैं? इतना, अभी ये ऊपर पहली लाइन जो लिखी हुई है, इसी पैरा में सबसे पहला वाक्य क्या लिखा है? ऊर्ध्व प्रचय तो सर्व द्रव्यों के अनिवार्य ही है। ठीक है, अब सभी द्रव्यों के ऊर्ध्व प्रचय होता है। ऊर्ध्व प्रचय माने, याद करो, हाँ, परिणमन, परिणाम, 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 उत्पाद रूप जो परिणाम है वो ऊर्ध्व प्रचय। अब वो जो ऊर्ध्व प्रचय सभी द्रव्यों के होने चाहिए। अब सभी द्रव्यों के जो ऊर्ध्व प्रचय हैं उनमें यहाँ दो भेद किए, एक तो काल द्रव्य को छोड़ करके शेष 5 द्रव्यों के, और एक अकेले काल द्रव्य के। ठीक है, जो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये 5 द्रव्य हैं, इनके जो ऊर्ध्व प्रचय हैं उनको तो समय विशिष्ट कहा, और जो काल द्रव्य है उसके ऊर्ध्व प्रचय को समय विशिष्ट नहीं कहा। आगे ख्याल में देखो, फिर पढ़ते हैं। परंतु इतना अंतर है, ये लिखा ना अंतर है, कि समय विशिष्ट वृत्तियों का प्रचय, परिणामों का, परिणमनों का प्रचय समूह वह काल को छोड़कर शेष द्रव्यों का ऊर्ध्व प्रचय है, और समयों का प्रचय वही काल द्रव्य का ऊर्ध्व प्रचय है। ऐसा क्यों है? क्योंकि शेष द्रव्यों की वृत्ति समय से अर्थांतरभूत होने से वह वृत्ति समय विशिष्ट है, और काल द्रव्य की वृत्ति तो स्वतः समयभूत है, इसलिए वह समय विशिष्ट नहीं है। ख्याल में आया?
काल द्रव्य की जो वृत्ति है वो कैसी है? वो तो स्वयं ही समय है, वो तो स्वयं ही समय रूप परिणम रही है, ठीक है। लेकिन जो अन्य द्रव्यों की जो वृत्ति है वो समय भूत नहीं है, वो तो उनके स्वभाव भूत है हर एक की। जीव द्रव्य के, जीव की स्वभाव भूत है, जीव द्रव्य का अस्तित्व न्यारा है ना। जीव द्रव्य का उत्पाद व द्रव्यत्व न्यारा, काल द्रव्य का, वो आकाश द्रव्य का उत्पाद व द्रव्य न्यारा, क्योंकि सबकी अलग अलग अस्तित्व है सबका। आया ना समझ में? सबका अलग अलग अस्तित्व होने से उनकी जो वृत्ति है वो उन्हीं अस्तित्व के आधार से है, उनके अस्तित्व भूत है उनकी वृत्तियां, वो समय भूत नहीं है, ठीक है। लेकिन समय उसमें निमित्त है। क्या कहा? समय माने वो अभी जो समय की परिभाषा आई थी ना, समय किसको कहते हैं? काल द्रव्य का परिणमन का सबसे छोटा अंश, काल के परिणाम का सबसे छोटा अंश उसे समय कहा ना, वो काल है ना। तो वो काल कैसे सिद्ध किया था? काल द्रव्य एक समय जो है, समय, हाँ जी हाँ जी, एक पुद्गर परमाणु वो आकाश के एक प्रदेश को उल्लंघन करता है, तो उसमें मंद गति से जो उल्लंघन करता है उसमें जितना काल लगता है वो काल द्रव्य का सबसे छोटा परिणाम है, सबसे छोटा अंश काल परिणाम, वो समय है, ठीक है। तो अब वो जो अन्य द्रव्यों की जो वृत्तियां हो रही हैं तो उसमें समय निमित्त है ना, नहीं है क्या? उसमें समय निमित्त है, तो समय निमित्त होने से उनके परिणामों को, उनके परिणामों के समूह को, उनके ऊर्ध्व प्रचय को यहाँ समय विशिष्ट कहा गया है। और काल द्रव्य का जो परिणाम है उसको समय विशिष्ट नहीं कहा गया। एक एक काल द्रव्य का अपना अपना ऊर्ध्व प्रचय है, ठीक है, और वो स्वयं समय भूत ही है, वो अपने से ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो दूसरों का परिणाम हो रहा है वो उसमें काल द्रव्य नहीं, तो वो मापा कैसे जाएगा? कोई एक समय का परिणाम है, एक समय का परिणाम है, ऐसा कहा जाता है ना। अरे का जो उसका सबसे छोटा अंश है ऊर्ध्व प्रचय का, जो सबसे छोटा अंश कौन से द्रव्य का? काल द्रव्य को छोड़ करके बाकी सबका, ठीक है। और ऐसे सबसे छोटा अंश जो है और फिर उसका समूह, वो एक एक समय करके हो रहा है ना। सबसे छोटा अंश कितना काल लगेगा उसे? एक समय लगेगा उसे उस परिणाम को उत्पन्न होने में, उसके उत्पाद व्यय में, दोनों में, क्योंकि उत्पाद व्यय एक समय में होता है। उत्पाद का काल और व्यय का समय दोनों का अलग अलग नहीं है, एक ही काल है, एक समय में उत्पाद व्यय होता है। आ गया ख्याल में? इतनी बातें समझ में आई ना? कोई बात समझ में नहीं आएगी तो बताना। ऐसा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अर्थांतर का मतलब ये है, आप तो प्रश्न किया करो, आप क्या समझे हो वो मत बताया करो। हाँ, ये मतलब मैं ये कहूँ कि ये अच्छी बात नहीं है। अपन तो प्रश्न कर दो ना सीधा, हम आपको मानते हैं कि आप बहुत बुद्धिमान हो, मैं कोई उसमें शंका नहीं है, लेकिन अपन तो केवल उतना प्रश्न करें ना, तो ये आप तो अर्थांतर का अर्थ दोबारा बताओ, हम क्या समझे हैं, हम ये समझ गए हैं, इसकी जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत इसकी है कि हम सीधा प्रश्न कर दो, आपको आता है तो भी, नहीं आता है तो भी। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, तो दूसरे लोगों को नहीं आता, दूसरे लोग प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें वो स्पष्ट हो जाए।
पंडित जी साहब भी, दादा हमारे, पूज्य गुरुदेव श्री की सभा में बैठते थे तो सीधा प्रश्न करते थे, उन्हें मालूम है तो भी, नहीं मालूम है तो भी सीधा प्रश्न करते थे, मैं गुरुदेव इसका अर्थ बताओ। अपन भी ऐसे ही यहाँ कर सकते हैं, मैं भी तो कर लेता हूँ ना, मैं प्रश्न कर लेता हूँ। मैं ये जानने के लिए करता हूँ कि आपको ये आता है तो नहीं आता। कभी कभी मैं भूल भी जाता हूँ तो आपसे पूछ लेता हूँ, नहीं पूछता हूँ भाई, पूछता हूँ ना, द्रव्य तो द्रव्य तो गुण की परिभाषा क्या है भाई, मुझे नहीं यार, तो क्या मैं अज्ञानी हो गया क्या? नहीं तो अपन तो अज्ञानी ही है ना। इसमें पूछने में क्या, वो कोई हमारे, हम छोटे हो जाएंगे क्या? तो यहाँ अर्थांतर का मतलब जो अन्य पदार्थ हैं, काल द्रव्य से जो अन्य है, ऐसा शेष द्रव्यों की वृत्ति समय से अर्थांतरभूत होने से, माने वे समय रूप अर्थ नहीं है, अंतर माने अलग, न्यारा, नहीं आएगा। देखो अपन ने इसी ग्रंथ में 87 नंबर की गाथा पढ़ी थी, उसमें ये बात आई थी कि वस्तु तो उत्पाद व द्रव्य स्वरूप है, गुण पर्यायात्मक है, और वहां द्रव्य गुण और पर्याय तीनों की परिभाषाएं आई। काय की परिभाषा है? द्रव्य की परिभाषा, गुण की परिभाषा और पर्याय की परिभाषा, तीनों की परिभाषाएं हैं। अभी अपन फिर एक बार उनको याद करेंगे, पढ़ते हैं। तो वो जो द्रव्य गुण पर्याय की परिभाषाएं आई है, वहां ये भी कहा गया है कि इन तीनों का ही नाम पदार्थ है। क्या मतलब? गुण को भी पदार्थ कहते हैं, पर्याय को भी पदार्थ कहते हैं, द्रव्य को भी पदार्थ कहते हैं। पदार्थ तीनों को कहा जा सकता है, लेकिन गुण को गुण ही कहा जाएगा, पर्याय को गुण नहीं कहा जाएगा। यदि ये अलग बात है तो अनेक स्थानों पर किसी कारण विशेष से पर्याय को भी गुण कह दिया गया, ऐसा समय सार में भी आया है और पंचाशत का संग्रह में भी ऐसा आया है। तो पर्याय को गुण कह रहे हैं, कोई बात नहीं है, अपने समझने की बात है, ठीक है। जैसे एक गाथा ही शायद 272 नंबर की है, नहीं 372 नंबर की है शायद, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के गुण को नहीं कर सकता, ऐसा है। गुणों को नहीं कर सकता, उसके परिणमन को उत्पन्न नहीं कर सकता है, उसको परिणमन नहीं करा सकता है, उसके कार्य को नहीं कर सकता है, क्योंकि जो उसमें कार्य होता है वो उसी के स्वभाव के आश्रय से होगा ना, दूसरे द्रव्य के स्वभाव के आश्रय से कैसे होगा? तो ऐसे वहां गुण को पर्याय कह दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो ये कहना है कि गुण की जो परिभाषा है, उस परिभाषा के अनुसार जो गुण कहा जाता है, तो वो गुण गुण ही है, आया क्या नहीं आया? वो गुण फिर पर्याय नहीं है, और वो गुण अकेला द्रव्य भी नहीं है, लेकिन वो गुण पदार्थ है, पर्याय भी पदार्थ है, द्रव्य भी पदार्थ, तीनों को ही पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है वो समय है, तो समय माने क्या? वो एक समय, एक समय की जो परिभाषा आई ना, वो एक समय, तो उस समय रूप पदार्थ से जो दूसरे द्रव्यों के जो परिणाम हैं, वे अलग प्रकार के परिणाम हुए ना, इसके इसलिए कहा अर्थांतरभूत, अर्थ माने पदार्थ। आ गया सब समझ में? क्या नहीं आया? अर्थांतर का मतलब क्या? अन्य पदार्थ जो वो नहीं है, तो समय से अर्थांतरभूत होने से वह वृत्ति समय विशिष्ट है। वह वृत्ति माने उस पदार्थ की जो वृत्ति है, वो वृत्ति जो पदार्थ कही जा रही है, अन्य द्रव्यों की जो वृत्ति है, वो समय विशिष्ट है, क्योंकि वो समय नहीं है स्वयं।
लेकिन काल द्रव्य का जो परिणाम है वो स्वयं समय है, और अन्य द्रव्यों के जो परिणाम है वे समय विशिष्ट हैं। तो समय नहीं है, समय का उसमें लिमिट पड़ता है। हाँ, ध्यान में आया? क्योंकि समय को समझे बिना हम उसको समय, समय समय से ही वो है, एक एक कहा जा सकता है ना, समय के बिना उसे एक एक कैसे कहा जा सकता है कि ये इसका सबसे छोटा अंश है। जैसे समय काल पदार्थ का सबसे छोटा अंश है, वैसे ही उनकी जो वृत्ति है वो वृत्ति भी उनकी सबसे छोटा अंश है, इसलिए वो समय विशिष्ट है, लेकिन वो समय भूत नहीं है। वो काद्रव्य की जो पर्याय हैं वे समय विशिष्ट, वो समय भूत है, ऐसा समझना, इतना अंतर है। लेकिन ये सभी की सभी काल द्रव्य, सभी द्रव्यों की जो पर्याय हैं वो सभी ऊर्ध्व प्रत्यय कहलाती हैं, और सभी द्रव्यों में ये ऊर्ध्व प्रत्यय होता ही है, नियम से अनिवार्य है, ऐसा कहा। अब काल पदार्थ का ऊर्ध्व प्रत्यय निरन्वय है, इस बात का खंडन करते हैं, ये बात चलेगी। तो उससे पहले 87 नंबर की गाथा वो अपन थोड़ा याद कर लेते हैं उसे। वो मुझे बहुत बढ़िया लगती है गाथा, और जो चीजें अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो बात कही थी ना, जो चीजें हम भूल गए हैं हम उन्हें नोट कर सकते हैं, और नोट करके और फिर ये पीछे का जो हिस्सा है जो अपन ने पढ़ लिया है उसको अपन रिपीट कर सकते हैं अपने निजी स्वाध्याय द्वारा। 154 पेज पर है, देखो 87 नंबर की गाथा। देखो टीका की चौथी लाइन देखना, उसमें इन द्रव्यों, गुणों और पर्यायों में से जो गुणों को और पर्यायों को प्राप्त करते हैं, अथवा तो जिसने प्राप्त किया हुआ है, यूं भी कह सकते हैं, प्राप्त करते हैं ऐसा भी कह सकते हो, प्राप्त किया हुआ है, जिसने किसको प्राप्त किया है, गुणों और पर्यायों को प्राप्त किया है, पी गया है, उसको अपने में संभाले हुए रखे हुए है, प्राप्त करते हैं, पहुंचते हैं, ठीक है। अथवा जो गुणों और पर्यायों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, या गुणों और पर्यायों ने उसे पकड़ लिया है, बैठ गुण पर्याय सब उसमें जाकर के बैठ गए हैं। आ गया ख्याल में? पहुंचे जाते हैं, ऐसे अर्थ वे द्रव्य हैं। द्रव्य किसको कहेंगे, जो गुणों पर्यायों को प्राप्त करने वाला है, प्राप्त कर लिया है, पहुंच गया है, या गुण पर्याय जिसे प्राप्त किए हुए हैं, उस अर्थ का नाम, उस पदार्थ का नाम द्रव्य है। बोलो समझ में आया कि नहीं? ऐसा समझना भैया। ओहो, यही है। हाँ जी, हाँ। अब दूसरा, जो द्रव्यों को आश्रय के रूप में प्राप्त करते हैं, अब गुण की परिभाषा आ रही है, जो द्रव्यों को आश्रय के रूप में प्राप्त करते हैं, पहुंचते हैं, पहुंच गए हैं, बैठे हुए हैं, अथवा जो आश्रयभूत द्रव्यों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं,
या द्रव्य उन्हें प्राप्त करें। ख्याल में आया कि नहीं? या तो द्रव्य उन्हें प्राप्त करें या वे द्रव्य को प्राप्त करें, एक ही बात है ना। द्रव्य ने जिन्हें प्राप्त कर लिया है या जो द्रव्य को प्राप्त हो गए हैं वे अर्थ गुण हैं, उन्हें गुण कहते हैं। गुण की परिभाषा है। जब भी द्रव्य गुण के पर्याय की परिभाषा याद करनी हो, जाननी हो, तो 87 नंबर की गाथा को पढ़ लेना। मैं तो केवल आप लोग को याद करवा रहा हूं, ये समझ लेना। द्रव्य का स्वरूप बराबर समझना है, क्योंकि मैं भी द्रव्य हूँ और ये मुझे जो देह मिली है ना, ये भी द्रव्य है। और ज्ञानावरण जगाट कर्म है ना, ये भी द्रव्य है। और जिस स्थान में ये पिंड रह रहा है, जिसने अवगाहन पाए हुए है, वो भी द्रव्य है, आकाश द्रव्य है? तो ये सब द्रव्य है ना। तो वहां द्रव्य की परिभाषा क्या है? तो कहा कि जो गुणों और पर्यायों को प्राप्त करते हैं। अब प्रश्न ये आएगा तो फिर गुण क्या है? कि जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, द्रव्य को आश्रय के रूप में प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे बिना आश्रय के नहीं रहते हैं। वे गुण कहीं भी घूमे, जैसे द्रव्य तो स्वतंत्र है, रहता है, जैसे जीव द्रव्य है। तो सबका अपना अपना वो नियत है ना, और जीव द्रव्य का नियत नहीं है। अभी अपन ने पढ़ा था ना, अवस्थित और अनवस्थित। जीव द्रव्य तो अनवस्थित है, संकोच विस्तार वाला है, कभी किसी पर्याय में कभी किसी पर्याय में। और धर्म आकाश का भी तो अवस्थित है, सब के सब। तो वैसे वे अवस्थित हों कि अनवस्थित हों, ये तो द्रव्य है। और द्रव्य की परिभाषा क्या हुई कि द्रव्य जो गुण और पर्यायों को प्राप्त किए हुए हैं। तो प्रश्न ये आएगा, गुण कहाँ रहते हैं? गुण क्या है? कि गुण जिनका आश्रय करते हैं, है ना, द्रव्य का आश्रय करते हैं। द्रव्य के आश्रय के बिना वे गुण नहीं रहते हैं। तुम चाहो कि वो गुण कहीं भी घूम रहा हो, ज्ञान गुण कहीं पड़ा हुआ है, दर्शन गुण कहीं पड़ा हुआ है, स्पर्श गुण कहीं पड़ा हुआ है, हाँ, अस्तित्व गुण कहीं रहता है, वस्तुत्व गुण कहीं रहता है, प्रमेयत्व गुण कहीं रहता है। नहीं नहीं, ये तो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। जिन्होंने द्रव्य का आश्रय प्राप्त किया हुआ है, वे बिना द्रव्य के आश्रय के रहते ही नहीं है, उनको गुण कहते हैं। या तो द्रव्य ने उनका आश्रय किया हुआ है, आश्रय ले लिया है, या गुणों ने आश्रय ले लिया है। ख्याल में आया ना? द्रव्य ने उनको अपने कब्जे में किया हुआ है। जिनको कब्जे में किया है द्रव्य ने, उन्हें गुण कहते हैं। ये गुण की परिभाषा है। वे स्वतंत्र नहीं है बिना द्रव्य के। गुण जो है वो द्रव्य के बिना स्वतंत्र नहीं है। अब पर्याय की परिभाषा देखो। जो द्रव्यों को क्रम परिणाम से प्राप्त करते हैं, जो द्रव्यों को माने अलग अलग जितने भी द्रव्य हैं, तो एक एक द्रव्य को क्रम पर माने एक एक करके वे प्राप्त करते हैं द्रव्य को। वे सारे के सारे जो गुण हैं, वे तो सारे के सारे एक द्रव्य को एक साथ प्राप्त किए हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो पर्याय हैं, वे क्रम परिणाम से द्रव्य को प्राप्त करती हैं, अर्थात द्रव्य रूप होती हैं, लेकिन वे कहीं बाहर नहीं होती। यहाँ तो ये कथन इस प्रकार से किया गया है, जो द्रव्यों को क्रम परिणाम से प्राप्त करते हैं, पहुंचते हैं, अथवा जो द्रव्यों के द्वारा क्रम परिणाम से प्राप्त किए जाते हैं। ख्याल में आया ना? क्रम क्रम से एक एक को अर्थात द्रव्य क्रम परिणाम से प्राप्त किए जाते हैं। माने क्या? कि द्रव्य उन परिणामों रूप प्रकट होता है, जिस काल में जिस परिणाम रूप प्रकट होता है, उस काल में वो द्रव्य उस परिणाम को प्राप्त करता है। क्या कहा? ठीक है, जिस काल में जो द्रव्य जिस परिणाम रूप उत्पन्न होता है। अब जैसे ये द्रव्य है,
तो अभी ये द्रव्य मिथ्या दर्शन रूप उत्पन्न होता है। अभी ये द्रव्य मति ज्ञान रूप श्रुत ज्ञान रूप उत्पन्न होता है। ठीक है, मति ज्ञान रूप उत्पन्न होता है। तो ये मति ज्ञान रूप परिणाम को प्राप्त करता है। और जब ये श्रुत ज्ञान रूप उत्पन्न हो तो श्रुत ज्ञान परिणाम को प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये उत्पन्न हो रहा है ना द्रव्य स्वयं द्रव्य उस रूप से उत्पन्न होकर के और उस परिणाम को प्राप्त करता है। ये अभी मिथ्यात्व रूप परिणमित है, तो ये मिथ्यात्व परिणाम को प्राप्त करता है। और अगले क्षण ये सम्यक दर्शन को प्राप्त करे, तो ये सम्यक दर्शन रूप उत्पन्न होता है ये द्रव्य स्वयं, तो ये सम्यक दर्शन परिणाम को प्राप्त करता है। क्रम क्रम से करता हाँ, क्रम क्रम से करता है, क्रम क्रम से, क्योंकि जिस काल में मति ज्ञान होता है उसके काल में शुद्ध ज्ञान नहीं होता है, तो क्रम क्रम से प्राप्त करता है ना। मनो दृष्टांत दे रहा हूं मैं यहाँ पर, समझ में आगे समझ में। माने परिणाम को प्राप्त करता है माने क्या, उस परिणाम रूप उत्पन्न होना, कहीं परिणाम बाहर नहीं घूम रहे हैं क्या, झपट के पकड़ लिया भैया ये प्राप्त कर लिया मैंने, ऐसा नहीं है। परिणाम को प्राप्त करना या परिणाम को प्राप्त होना, उस परिणाम को, ये द्रव्य उस परिणाम को प्राप्त होता है या वो परिणाम इस द्रव्य को प्राप्त होता है, एक ही बात है। द्रव्य परिणाम को प्राप्त करे या परिणाम द्रव्य को प्राप्त करे, एक ही बात है ना। या द्रव्य उस परिणाम रूप उत्पन्न हो, एक ही बात है ना। नहीं आया जानते, ऐसा समझना। इसका नाम पर्याय है। इसमें क्या विशेषता रही पर्याय में, क्रम परिणाम से, क्रम से, बिना क्रम के नहीं, अर्थात द्रव्य का एक समय में एक परिणाम होता है, ऐसा आशय है। इस प्रकार से द्रव्य गुण पर्याय की मैंने परिभाषा कह दी। हाँ नहीं, अभी वो निरन्वय की भी बताएंगे, निरन्वय का अर्थ अपन कल बताएंगे। निरन्वय है नहीं, निरन्वय होने का खंडन करते हैं, इसका मतलब वो सान्वय है, अन्वय सहित है, ये बताएंगे। जवानी की ज्ञान